जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे MS एक्सेल में होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड और फॉन्ट सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का ओपन कर लेंगे MS एक्सेल को ओपन करने के बाद कोई कोई एक छोटा सा रिपोर्ट इस तरह से तैयार कर लेंगे और इस तरह का रिपोर्ट पहले से तैयार किया हुआ है मेरा। और इसमें देखेंगे कि कैसे क्लिपबोर्ड सेक्शन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्लिपबोर्ड का सेक्शन का यूज़ हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग अभी जानेंगे। और फॉन्ट सेक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और फॉन्ट सेक्शन का यूज़ करके हम लोग कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं टेबल को, वो भी हम लोग देखेंगे। तो होम टैब के अंदर कई टैब होते हैं MS एक्सेल में, उसमें से एक है होम टैब। और होम टैब के अंदर कई सेक्शन होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो कुछ इस तरह से ये सेक्शन है। उसी सेक्शन में कई टूल्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट को डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी तरह की, यानी कि एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लिपबोर्ड का यूज हम लोग कब करते हैं। तो क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये है पेस्ट और इसके जस्ट ऊपर में है कट, ये कट के लिए यूज होता है। और ये है कॉपी और जस्ट इसके नीचे है ये फॉर्मेट पेंटर। तो कुछ इस तरह से है। हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले कॉपी। कॉपी क्यों करते हैं हम लोग? अगर सेम चीज़ का कॉपी डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए कॉपी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ ये जो कॉलम है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, ये कॉपी वाला ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे कॉपी कर लेते हैं तो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ ये सिलेक्टेड हो गया यहाँ पर, जो जिसको जो मतलब कॉलम हम लोग सिलेक्ट किए तो वो इस तरह से सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर पेस्ट में सिंपली क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से ये सेम चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए कॉपी करना पड़ता है पहले, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, तो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि कट। कट कैसे करते हैं हम लोग? कट करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमको कट करना है। ये इसको, इस कॉलम को हमको आईडी कार्ड नंबर वाला कॉलम जो है इसको कट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कट, ये कट वाला जो ऑप्शन है इसको चाहे तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स यहाँ पर शो कर रहा है कि इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है। जैसे कट में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये सिलेक्टेड हो गया आइटम। और यहाँ पर अगर हम लोग फिर क्लिक कर लिए एक साइड में और फिर पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ से उठ के ये वाला कॉलम यहाँ आ गया। ये जो कॉलम है आईडी कार्ड नंबर वाला जो कॉलम है, ये पूरी तरह से कट होके यहाँ पर आ गया। यानी ये इसका डुप्लीकेट नहीं बनता। कट करने का मतलब ये है कि इसको मूव कर देता है। जो कॉलम है ये मूव होकर दूसरे जगह पर, मतलब जगह पर ले जा सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इस तरह से। कॉपी में ही और एक स्पेशल टाइप का कॉपी था, कॉपी एज पिक्चर। अगर हम लोग इसको कॉपी एज पिक्चर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद कॉपी में जाके यहाँ साइड में जो बटन बना हुआ है इसमें क्लिक करते हैं और ये कॉपी एज पिक्चर। जैसे कॉपी एज पिक्चर में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ये इस तरह का दिखेगा। ये कौन सा फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं, पिक्चर वाला फॉर्मेट में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर आप पेस्ट करेंगे तो सिंपली इनको पेस्ट करना है और स्पेशल पेस्ट में क्लिक करना है। ये पेस्ट के नीचे जो बटन दिया हुआ है इसमें क्लिक करें और क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये स्पेशल पेस्ट में क्लिक करेंगे। जैसे स्पेशल पेस्ट में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ये स्पेशल पेस्ट का कुछ मैसेज देता है, तो फिर यहाँ पर ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ यहीं पर पेस्ट हो गया एक एज ए पिक्चर। देखिए एज ए पिक्चर ये पेस्ट हो गया, देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप पिक्चर पिक्चर की तरह कॉपी करना चाहते हैं तो फिर कॉपी कर सकते हैं, ये स्पेशल टाइप का कॉपी है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉपी है। कॉपी कर एज ए पिक्चर हम लोग कॉपी कर लिए इसको। तो कुछ इस तरह से ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है पेस्ट कट कॉपी, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नीचे जो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? अगर हम लोग इस कॉलम में जो फॉर्मेट डिजाइनिंग किए हैं, यहाँ पर कुछ अलग कलर है, यहाँ पर ये येलो कलर है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने के बाद अगर हम चाहें इधर इसी को इधर पेस्ट करना, इसी को सेम चीज़ को यहाँ पर कॉपी करना,
तो ये देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया। लेकिन क्या है ना कि फॉर्मेट पेंटर नाम ही है फॉर्मेट पेंटर, इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मेट है ना, जो डिजाइनिंग है वही कॉपी होगा, इसके अंदर जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से इसका जो फॉर्मेटिंग है, इसमें जो बॉर्डर किया हुआ था बॉर्डर, वो बॉर्डर भी यहाँ पर कॉपी हो गया, इसका इसमें जो कलर है वो भी कॉपी हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम है जो भी डिजाइनिंग किए हैं, जो भी डिजाइनिंग की है कोई भी सेल या कॉलम में, कोई भी रो में, तो जितना जितना कॉलम या जितना रो को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उतना ही जितना भी जो भी कॉलम में आप डिजाइनिंग किए हैं उस डिजाइनिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से यहाँ पर अगर आप कॉपी कर देंगे फॉर्मेट पेंटर की मदद से, तो फिर सेम चीज़ फॉर्मेट जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेस्ट, कट, कॉपी और ये फॉर्मेट पेंटर ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह से ये क्लिप बोर्ड का काम कुछ इस तरह से होता है। तो क्लिप बोर्ड का काम आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन। ये फॉन्ट सेक्शन का यूज़ क्या है? फॉन्ट सेक्शन का अगर यूज़ करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से फॉन्ट सेक्शन का यूज़ होता है। अगर हम लोग देखें फॉन्ट सेक्शन का यूज़, तो फॉन्ट सेक्शन की मदद से ही हम यहाँ पर इस तरह का डिजाइनिंग किए हैं इस टेबल को। हम क्या करते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट को पूरी तरह से हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लियर एक ऑप्शन है, और क्लियर फॉर्मेट में हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जो पहले नॉर्मल जो एंट्री किया हुआ था कुछ इस तरह से हो गया। अब फॉन्ट सेक्शन की मदद से हम इसमें जो पहले जो डिजाइन दिया हुआ था सेम डिजाइनिंग को यहाँ पर कर सकते हैं इस टेबल में। तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइनिंग होगा कि सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा टेबल का एरिया है पूरे को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये बॉर्डर है ना, ये बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे। जैसे ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर बन गया सारा जगह, है ना, यानी कि पूरे टेबल में बॉर्डर बन गया, और बॉर्डर बन गया तो एक प्रॉपर तरीके से टेबल के जैसे लग रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ पर टाइप किया हुआ कंटेंट है वो सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पर आप ये अलाइनमेंट वाला में जाके क्लिक कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से ये सेंटर हो जाता है। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है ये हेडिंग है, तो हेडिंग है तो इसको बोल्ड करना होता है। तो ये फॉन्ट सेक्शन में ही ये बोल्ड का ऑप्शन होता है, ये इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया। और कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं इसके साइज को, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं ये फॉन्ट साइज को, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। तो कुछ इस तरह से है, और आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके इस तरह से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। अगर हम चाहें कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना, हेडिंग में ही बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ यहाँ से ये फॉन्ट सेक्शन में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिल कलर का ऑप्शन है। जैसे फिल कलर में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिल कलर का ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कलर ले सकते हैं। तो ये कलर हम ले लिए कुछ इस तरह से। ये देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इधर दूसरा कुछ कलर हो बैकग्राउंड में तो कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप दूसरा कोई कलर दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ भी दूसरा कलर आप दे सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये हो गया है ना। तो हमारा जो टेबल था कुछ इस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ था। और यहाँ पर हेडिंग में अगर आप चाहें कि ये फॉन्ट में कलर हो जाए, जैसे ये ब्लैक कलर का है, हम चाहते हैं कुछ अलग कलर हो, तो इसके जस्ट साइड में यानी कि फिल कलर के साइड में ही एक ऑप्शन है फॉन्ट कलर। इस फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो चाहे आप कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कलर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए कि ये मेरा जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट का भी कलर चेंज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि टेबल में भी कुछ ब्लैक के अलावा कुछ दूसरा कलर हो, तो दूसरा कलर भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये टेबल देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। तो फॉन्ट वाला सेक्शन का यूज करके हम लोग कुछ इस तरह से टेबल को, मतलब टेबल में जो डाटा होता है उसको डिजाइनिंग करते हैं एक्सेल में। अगर हम चाहें तो यहाँ का जो हेडिंग का जो फॉन्ट फॉन्ट का जो स्टाइल है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट का स्टाइल जो है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो
फ़ॉन्ट का स्टाइल है ना वो चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से ये अल्जेरियन वाला स्टाइल है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये चेंज हो जाता है, यानी फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो भी चेंज किया जा सकता है। इसका भी अगर फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं इसका स्टाइल चेंज, है ना? तो कुछ इस तरह से ये पूरा बोल्ड वाला होगा, तो कुछ इस तरह से बहुत सारा स्टाइल है जो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू भी दिख रहा है, कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि डिजाइनिंग आप बढ़िया से कर सकते हैं और फ़ॉन्ट सेक्शन की मदद से कुछ इस तरह से देखिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर दें। तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट वाला सेक्शन में जो भी यहाँ पर ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को आप सभी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शन था उसको उसका यूज़ हम लोग कर लिए। इसके बाद फ़ॉन्ट सेक्शन में ये ये फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट फेस है, यानी कि फ़ॉन्ट फेस कहने का मतलब जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम लोग चेंज कर लिए। इसके बाद इसके जस्ट इसके बगल में फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हम लोग सीख गए कि कैसे करते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर तो बोल्ड भी किया जा सकता है, इसके बाद इटैलिक भी किया जा सकता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि जो जो हेडिंग लिखा हुआ है या जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको आप सेलेक्ट करेंगे पहले, और सेलेक्ट करने के बाद अगर इटैलिक में क्लिक कर देते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है। ये थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है, जो भी टेक्स्ट है वो क्या होता है, वो थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है, तो ये इटैलिक हो जाता है। इसके बाद अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन में भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए सभी में एक अंडरलाइन बन गया है, कुछ इस तरह से। अंडरलाइन का स्टाइल भी होता है अलग-अलग तरह का। अगर आप चाहें कि डबल अंडरलाइन हो जाए तो डबल अंडरलाइन भी आप दे सकते हैं। देखिए डबल अंडरलाइन यहाँ पर हो गया। पूरे में अगर सेलेक्ट करके अगर डबल अंडरलाइन करना चाहें हम लोग तो कर सकते हैं। ये देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। तो कुछ इस तरह से ये अंडरलाइन किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग को यहाँ पर बॉर्डर का बात करें तो बॉर्डर तो और इसमें किया जा सकता है, जहाँ कई तरह के बॉर्डर हैं। यहाँ बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं बॉर्डर का। बॉर्डर का कलर अगर आप चाहें तो रेड कर सकते हैं, तो रेड हो जाएगा बॉर्डर का कलर। आप जो करना चाहते हैं यहाँ से आप ये बॉर्डर का कलर आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर में जाना होगा। बॉर्डर का लाइन का कलर करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। इसके बाद लाइन का स्टाइल अगर चाहते हैं डॉटेड वाला लाइन तो डॉटेड वाला लाइन भी कर सकते हैं। तो डॉटेड वाला लाइन करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह से ये यहाँ पर आप जा सकते हैं मोर ऑप्शन में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन अगर आपको चाहिए तो ये डॉटेड लाइन ले सकते हैं, और डॉटेड लाइन में अगर आप कलर चाहते हैं तो कलर भी ले सकते हैं, और फिर ये ओके कर दीजिए। फिलहाल तो नहीं आ रहा है, देखते हैं हम लोग क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पहले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन, इसके बाद ये डॉटेड लाइन यहाँ पर क्लिक करना होता है। अच्छा यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप एक बार तो ये डॉटेड लाइन सभी में आ जाना चाहिए। देखिए ये ऑल डॉटेड लाइन हो गया। इसके बाद अगर आपको कलर करना है इसको तो कलर भी कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन अब कलर हो जाएगा। ये इस तरह से आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर ओके करना होगा। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अब डॉटेड लाइन हो गया। तो पूरी तरह से आप डॉटेड लाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर का जो लाइनिंग है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन की मदद से, यानी फॉन्ट सेक्शन की मदद से आप इस तरह का टेबल में डिजाइनिंग कर सकते हैं, और क्लिपबोर्ड की मदद से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग होम टैब के अंदर क्लिप होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर कुछ टूल्स उसका यूज़ किए हम लोग, और फॉन्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर भी कई टूल्स था उसका भी यूज़ कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग टेबल को डिजाइनिंग करते हैं एमएस एक्सेल में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जाते-जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।